राधे राधे। अरे जी, अध्यात्म की ओर अपना सफर शुरू करने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली सीढ़ी है संत महापुरुषों का संग करो। फिर दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी सीढ़ी है भगवान के खूब लीला चरित्रों को सुनो। फिर गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्तमान। फिर सदगुरुदेव का वर्ण करो और मान रहित होकर सदगुरुदेव की सेवा करो। और फिर चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज गान। फिर चौथी भक्ति है कि कपट का त्याग करके भगवान के लीला चरित्रों का गायन करो। फिर पांचवी सीढ़ी है जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास करके भगवान में मंत्र का जाप करे। छठदम शील विरत बहुकर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्म। प्रपंच के कर्मों का त्याग करके धर्म के कर्मों को करते हुए खूब नाम जप मंत्र जप करते हुए जो सज्जन पुरुष आचरण करते हैं उन आचरणों को करे। सातों सम्मोहि मैं जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा। सातवां साधन है सब में भगवान को देखना और संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठों जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा। दूसरे का दोष दर्शन देखना, दूसरे की निंदा करना, ये सब छोड़ दे और निरंतर समभाव से रहते हुए जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे। नवम सरल सब संचल हीना। मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम है सरल स्वभाव रहे, नमन कुटिलाई, बहुत धैर्य गंभीर स्वभाव वाला, दृढ़ भगवान का भरोसा हो, भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रथम भगति संतन। प्रथम शुरुआत होती है संत संग से। राहुल शर्मा जी, इंदौर से। राधा भरोसे। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मनुष्य अपने जीवन में कर्म करने के लिए विवश है तथा मनुष्य द्वारा जो भी कर्म होता है, चाहे कर्म करने के लिए विवश नहीं है, कर्म फल भोगने के लिए विवश है। नवीन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। पूर्व का जो किया हुआ कर्म शुभ और अशुभ है, अवश्य में वो भोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभाशुभम। पाप और पुण्य के फल को भोगने के लिए विवश है, नवीन कर्म करने के लिए नहीं। नवीन कर्म वो अच्छा से अच्छा कर सकता है, बुरा से बुरा कर सकता है, उसको छूट है। अब जो कर्म करोगे उसका परिणाम आपको आगे मिलेगा। समझ पा रहे? कर्नल संजीव कुमार जी। महाराज जी, जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमें किस्मत के हिसाब से सुख और दुख भोगना पड़ता है, तो क्या हम राधा जी का सिमरन करके दुखों को कम या उन्हें सहन करने की शक्ति जड़ से नष्ट कर सकते हैं? क्योंकि पाप ही तो हमें दुख देता है और हमारा नाम जो भगवान नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान को प्रणाम करके नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र केवल मेरी शरण लेते हो, मेरा भजन करते हो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब सब पापों से मुक्त हो जाता है तभी तो परमानंद में डूबता है, तभी तो अचिंत्य आनंद में डूबता है, तभी तो नित्यानंद विज्ञानानंद घन परम सुख को प्राप्त होता है। नहीं तो कैसे प्राप्त हो पावे? तो हम नाम जप के बल से सर्व पापों को मिटाकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। पर यह है कि अब जैसे हमारा 500 ग्राम पाप है और अभी हमारा जप हुआ 50 ग्राम, तो हमें अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि 450 ग्राम वजन हमारा भी जुड़। अब हमारा जब 600 ग्राम होगा तब सब विध्वंस होकर परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हमें नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अभी जो हम 1 साल से नाम जप कर रहे हैं वो कुछ लाभ दे रहा है कि नहीं, क्योंकि वो पहला काम अटैक करेगा आपके पापों के ऊपर। जो आपका नाम है वो पहला काम करेगा, आपको दुख देने वाले जो कर्म है उनको विध्वंस करेगा। अब आपका भजन बढ़ता चला जाए और वो सर्व रूप से विध्वंस हो जाए, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए नाम परमानंदमय है, लेकिन प्रारंभ में किसी को परमानंद का अनुभव नहीं होता। जैसे मिश्री मीठी होती है, लेकिन किसी को पित्त रोग हो और मिश्री पवाई जाए तो कड़वी लगेगी, लेकिन वही मिश्री रोज पाता रहे तो पित्त का समन होकर वो मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही भगवान का नाम जप या भजन बहुत मीठा अमृतमय है, परम सुखमय है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि विषय रूपी पित्त बढ़ गया है, विषयों के प्रति राग और भोग की वृत्ति बढ़ गई है। अब हम नाम जप यही करते रहे तो जहां विषय राग नष्ट हुआ, पाप नष्ट हुआ, तो परमानंद पूरी मन राजा, पूरा हृदय परमानंद में भर जाएगा।
तो परमानंद की प्राप्ति के लिए जहां किंचित भी दुख, अशांति, भय नहीं है, वो परम पद प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। हमें परिणाम में रुकना नहीं चाहिए। हो सकता है आप बहुत सुंदर नाम जप कर रहे हो और आपको भोगने के लिए दुख मिल रहा है, क्योंकि पूर्व का पाप अटैक कर रहा है इस समय। तो हमको चुपचाप दुख भोगते हुए नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। तो नाम जप समस्त दुखों का नाश करके परम सुख की प्राप्ति करा देगा, परम शांति की प्राप्ति करा देगा। अनुपमा कुमारी जी, मधुबनी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दिव्य प्रेम के क्या रहस्य हैं? दिव्य प्रेम में डूबा व्यक्ति क्या ग्रस्त आश्रम? पहली बात है कि प्रेम अनिर्वचनीयम स्वरूपम। वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि प्रेम की बात को बताया जा सके। प्रेम स्वाद है, भजन का स्वाद है प्रेम। जैसे आपको गुलाब जामुन पवाया जाए और आपसे पूछा जाए कैसा, तो आप कहोगे मीठा। फिर हम प्रश्न करें कैसा मीठा, तो आप कहोगे बहुत अच्छा मीठा। फिर प्रश्न करें बहुत अच्छा मीठा मतलब कैसा, तो आप उत्तर दोगे खा के देख लो। आगे है आपके पास उत्तर। तो ऐसे ही प्रेम आनंद में कैसा, बोले परमानंद में कैसा, बोले भजन करके देख लो। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक प्रेम का अनुभव गम्य भजे जय संता। प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम का रहस्य यह है कि वो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मेरी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सकूं। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम का स्वरूप है, कामना रहितम, कोई कामना नहीं, और वो हृदय के अनुभव का विषय, वो वाणी का विषय नहीं है। जो निरंतर नाम जप करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पापाचरण का त्याग करते हैं, धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान से प्रेम प्रकट होने लगता है। और जब प्रेम प्रकट होने लगता है तब और कछु न सुहाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता। निरंतर भजन करते हुए रोने को मन होता है। मैं अपने प्यारे के लिए रो कैसे प्राप्त करूं, कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। हा कृष्ण, हा राधा, आप कृपा करो, आप मिल जाओ। वो रात दिन फिर रोना शुरू हो जाता है। और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, जहां रोना शुरू हुआ प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ और प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं भगवान। जहां हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान जहां देखे इसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम अनिर्वचनीयम है, उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या गृहस्थ आश्रम में इसका पालन किया जा सकता है? बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम और विरक्त आश्रम ये सब शरीर धर्म है। विरक्त और गृहस्थ शरीर होते हैं। अगर हमारा मन, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, विरक्त महात्मा दुर्वासा जी, विरक्तता की चरम सीमा दुर्वासा जी, एक वलकल की लंगोटी लगाकर दूब का रस पीने वाला, और चक्रवर्ती सम्राट, अनेक रानियां, समस्त वैभव, फेल हो गया महात्मा विरक्त उनकी भक्ति के आगे। सावई मना कृष्ण पदारविंद, मन कृष्ण के चरणों में लगा। चक्रवर्ती सम्राट है और इनको अपनी तपस्या का अहंकार है। तो पूरा चरित्र पढ़ के देख लो, अम्बरीश और दुर्वासा चरित्र। तो इसलिए ये भ्रम हटा दो कि हम गृहस्थ में हैं और हमसे भजन नहीं हो सकता, या हम भक्ति की ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते, या जो महात्मा लोग गति प्राप्त करते वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं, आप प्राप्त कर सकते हो, पर आप अपने धर्म के अनुसार चलो तब। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जितने भी विरक्त महात्मा हुए पैदा कहां हुए? जितने भी विरक्त महात्मा हुए उनका पोषण कौन करता है? गृहस्थ आश्रम। आप वस्त्र देते हैं, आप भोजन देते हैं, आप फल देते हैं, जिनको खाकर हम भजन करते हैं, साधना करते हैं। हम पैदा हुए गृहस्थ में, हम पल रहे हैं गृहस्थों से, और हम रह रहे हैं गृहस्थों के बीच में। तो ये मत मानो कि हम गृहस्थ हैं तो हमारा जीवन मतलब वो जैसा महात्मा लोगों का जीवन है वैसा नहीं। एक महात्मा मांग करके खाता है तुम्हारे घर से, और तुम उसको खवा कर भजन करते हो, और वो तुमसे मांग के खा के भजन करता है। इसी में देख लो कौन श्रेष्ठ है। तुम उसको खवा करके भजन कर रहे हो, बस भजन की खास बात है। वो अकेले खा करके भजन कर रहा है, तुम पूरे परिवार का पोषण करके समाज को लेकर के भजन कर रहे हो, तुम्हारा महान धर्म है। बस
चूक ये हो जाती कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए पापाचरण और आसक्ति इतनी प्रबल है कि भजन करना बड़ा कठिन है। अगर ये चूक सुधार लो तो आपको भी वही गति मिलेगी जो एक महात्मा को गति मिलती, वही आपको गति मिलेगी।